किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन से कपड़े पहनूं कि दुनिया को अच्छा लगे, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कौन से कर्म करूं कि प्रभु को अच्छा लगे, ये कोई नहीं सोचता। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी ऑफिस में काम करने वाले एक ऐसे एम्प्लॉय की जो बहुत ही नेक दिल इंसान था। ऑफिस में सबकी मदद करता था, इनफैक्ट अड़ोसी पड़ोसी की मदद करता था, सबका ख्याल रखता था। और उसकी आदत थी कि घर जाने के बाद में, डिनर करने के बाद में वो शाम में बाहर निकलता था, अपने साथ में बिस्किट्स के पैकेट लेकर के निकलता था, कभी ब्रेड का पैकेट लेकर के निकलता था, और कॉलोनी में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको वो खिलाता था। और उसके पास में जैसे वो पहुंचता था, 7-8 जो है बच्चे कुत्ते के आकर के इकट्ठे हो जाते थे, उनको वो खिलाता था। यही उसकी हैबिट थी कई दिनों से। लेकिन एक दिन ऑफिस में थोड़ा देरी हो गई, उसे चिंता भी सता रही थी कि वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं छोटे छोटे। घर पहुंचा, जाकर के उसने सोचा कि डिनर बाद में करूंगा, पहले इन बच्चों के बारे में सोचता हूं, इनका कुछ करता हूं। बिना देरी के वो गया तो उसने देखा कि बिस्किट के पैकेट खत्म हो चुके थे। फिर उसने सोचा कि इनको चपाती खिला देता हूं, तो उसने जाकर के चपाती के छोटे छोटे टुकड़े किए। लेकिन वो जो डॉग्स के बच्चे थे वो खाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी तो आदत हो गई थी, सिर्फ वो बिस्किट्स खाते थे। अब इसको चिंता सताने लगी कि रोटी खा नहीं रहे हैं, बिस्किट बचा नहीं है, करूं तो करूं क्या। फिर इसे याद आया कि मैंने तो अपने घर में मेहमानों के लिए जो महंगे वाले बिस्किट के पैकेट्स हैं वो शायद ऊपर वाले डिब्बे में रखे। तो उसने देखा तो उसमें उसको पैकेट तो मिल गया, लेकिन उसमें सिर्फ 7-8 ही बिस्किट्स थे। अपनी वाइफ से कह रहा था कि क्या करें, बच्चे जो हैं बड़े परेशान हो रहे हैं, 7-8 तो टोटल बिस्किट्स हैं, उनका पेट भी नहीं भरेगा। इसने बाहर की तरफ पर्दे से खोल करके झांक कर देखा खिड़की में से, तो बाहर वो बच्चे भी बैठे हुए थे। इसने सोचा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। वाइफ भी कहने लगी कि इनसे क्या होगा, इनको खिला करके भी बच्चों का पेट तो भरेगा नहीं, रहने दो, उससे तो अच्छा है। थोड़ी देर ये बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या कर सकते हैं। इसने कॉल भी लगा के देखा, लेकिन आसपास की दुकानें सब बंद हो गई थी, रात की 11:30 बज रही थी, और इसका मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, उन बच्चों की मदद तो करनी है, करूँ तो करूँ क्या। फिर इसने कहा चलो जो बचे हैं वही खिला देता हूँ जाकर के। तो इसकी वाइफ ने कहा किसी का पेट नहीं भरेगा, और वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। बोले नहीं, तुम छोड़ो, मैं जाता हूँ। इसने वो 7-8 काजू बादाम वाले बिस्किट्स थे, महंगे वाले जाते हैं, वो लेकर के गया। और जब ये बाहर गया तो उसने देखा कि सारे बच्चे चले गए, सिर्फ एक बच्चा जो था कुत्ते का वो बैठा हुआ था। वो इसकी तरफ बड़ी मासूमियत से देख रहा था। इसने वो 7-8 बिस्किट्स जो थे वो सारे के सारे उसके सामने रखे। उसने कुछ सेकंड्स में सफाचट कर दिया, साफ कर दिया। उसका पेट भर गया, बाकी सारे चले गए। ये आदमी जब वापस अपने घर में आ रहा था, दरवाजा लगा करके, तो सोच रहा था कि लाइफ भी तो ऐसी है। भगवान हम सबका ख्याल रखते हैं। कई बार ख्याल रखने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, मुंह मोड़ के चले जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनको उल्टा सीधा कह देते हैं आप तो ख्याल नहीं रखते, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, मैं आपसे, आप कुछ नहीं करते मेरा। लेकिन कोई तो होता है ना जो रुका रहता है, विश्वास रखता है कि सब अच्छा होगा। वो जो आखिरी बच्चा था जो बैठा हुआ था कुत्ते का, वो सिर्फ इसी प्रतीक्षा में था कि वो आएगा जो हमें रोजाना खिलाता है, बिस्किट्स ही खिला के जाएगा। और वही हुआ। वो 7-8 बिस्किट्स जो बचे हुए थे उस बच्चे को खिलाए, उसका तो पेट अच्छे से भर गया। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती ये है कि जीवन में प्रतीक्षा करना भी सीखिए, लाइफ में सब्र को भी अपने साथ लेकर आइए। अगर समय अच्छा चल रहा है तो शुक्र करो, और खराब चल रहा है तो थोड़ी सी सब्र करो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in। अगर आपको समय मिले तो देखिएगा, वहां कुछ कोर्सेज हैं जो आपके काम आ सकते हैं।